नमस्कार निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार लोकसभा चुनाव जो है वो अब अंतिम चरण में जिस तरीके से खत्म हुए थे और उसके बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और आज सुबह से यानी कि 4 जून का दिन जो रुझान आने का दिन था, अब कुछ ही समय में साफ तौर पे पता चल जाएगा और पता भी चल गया है कि आखिरकार कौन कौन किन सीटों पर जीत हासिल किए हैं। आपको बता दें बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हुए हैं और कहीं कहीं तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। अभी तक के ब्यूरो की बात करें हम लोग तो चारों तरफ यही माहौल है कि एनडीए के खाते में जो है वो 28 से 32 सीट आ रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ पे 5 से 8 सीटें आ रही है और इस बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने भी बाजी मार दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज चतुर्वेदी जी हैं, सीधा जुड़ेंगे। सर, क्या लग रहा है, किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है? अब बिहार की यदि हम बात कर लें स्नेहा, तो बिहार में अभी तक जो है वो एनडीए जो है 29 सीटों पर में एक जीत गए हैं, 29 सीटों पर अभी भी आगे हैं। और इसमें जो है 12 सीटें जो हैं वो 12 सीटें जदयू के पास और 12 सीटें बीजेपी के पास। लोजपा की 5 सीट क्लियर हो चुकी है, 5 सीट, यानी कि कह सकते हैं, आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला में जो है चिराग पासवान सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट बन के निकले हैं जी। हाँ, और यदि हम पूरे देश की बात कर लें तो 543 में जो है 294 सीटों का जो रुझान आ रहा है उसमें 33 जो है वो एनडीए जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी के 212 हैं। यानी कि आप कह सकती हैं कि अभी भी बीजेपी जो है स्नेहा 50 से 51 सीटें दूर है अपने पूर्ण बहुमत से, कि भाजपा को ही 272 सीटें मिलती तो उससे करीब करीब तो 50 सीटें बीजेपी अभी दूर है। लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो जेडीयू जिस तरीके से 16 सीटों पे लड़ रही है, अभी उन्होंने बढ़ोतरी हासिल की है, 15 सीट जेडीयू जीत रही है। जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं यहाँ जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा यहाँ नुकसान में जा रही है। बिहार भाजपा यहाँ पे नुकसान में जा रही है और करीब 5 सीटों के नुकसान पे जा रही है। और आप ये देख लीजिए, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, थके हुए जैसे लगते हैं, नीतीश कुमार को कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन बिहार की राजनीति को यदि आप देख लें स्नेहा, तो वास्तव में नीतीश कुमार सिकंदर बन के निकले हैं जी। और ऐसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनके एक हाथ को भी नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या करेगा। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जेडीयू ने ताबड़तोड़, सिर्फ 1 सीट की कमी रह गई है, 1 सीट की वो कसक रह गई है, और भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार इतना नुकसान क्यों हुआ है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसकी बैठ के समीक्षा करेगी। कहीं ना कहीं नीतीश, जैसा आपने देखा जब नीतीश कुमार फिर से जो है राजद का साथ छोड़ के और एनडीए में आए, उसी समय जो, क्योंकि मैं बीजेपी कवर करता हूं, उसी समय ये बात आ रही थी कि नीतीश कुमार को रखना ही नहीं चाहिए था, कि भैया हम अकेले विपक्ष में बैठेंगे, आपको मर्जी जिसके साथ जाके सरकार चलाइए या बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व था वो इस मूड में नहीं था स्नेहा। भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, राज्य के बड़े नेता, उनसे हमारी बात होती थी तो कहते कि हम कहीं भी मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार हमारे घर में वापस आए, क्योंकि इन्होंने कहा ही था कि सारे दरवाजे से लेके वेंटिलेटर तक बंद है। हमने सवाल भी किया था कि भाई किस तरीके से दरवाजा खुल गया, तो ये राजनीति का दरवाजा है, खोलना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं भाजपा ने ये सोचा था कि नीतीश के साथ आके जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी राजनीति में सेंध लगाना, जो कि भाजपा को बड़ा महंगा पड़ गया। भाजपा की एक तरह से आप कह लीजिए कि जो अगड़ी बिरादरी है, राजपूत, भुनिहार, वैश्य और कायस्थ, ये कहीं ना कहीं वो माने घरों से निकले नहीं है, वोट का परसेंटेज कम हुआ है, जो भाजपा की एक माने वोट बैंक थे वो नुकसान देकर। अगर हम दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें, बिहार में महागठबंधन की बात करें, तो इस बार राजद 26 सीटों पे चुनाव लड़ी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 सीटों पर ही ऐसा लग रहा है कि जीत की मोहर लग सकती है। कांग्रेस में लग रहा है 3 सीटों की मोहर लग सकती है। कहीं ना कहीं 26 सीटों में सिर्फ 4 सीट, भारी नुकसान है राजद को। अब देख लीजिए, एक तरह से क्या आप कहिएगा तो लालू यादव ने ही ये पूरी रणनीति बिछाई। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का
बिहार की धरती पे सब कुछ एक तरह से पौधा ये किया, लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव ने राहुल गांधी से मिलके किनारे लगा दिया जी। और नीतीश कुमार भी किनारे हट गए। लेकिन आज 26 सीटों में 4 सीटों पर, वो भी अभी 4 सीटें कंफर्म नहीं जी। है, मिशा भारती की एक सीट कंफर्म हो गई है, जी। 3 सीटों पे कहीं 1000 कहीं 1500 कहीं 2000 से मार्जिन चल रही है स्नेहा। वोटों की गिनती अभी अभी मनोज झा ने कहा है कि वोटों की गिनती बिहार में बड़ी स्लो चल रही है, शाम तक कहीं चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेला मत करे सरकार। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि राजद की कोई बहुत ज्यादा इज्जत अब नहीं रह गई कांग्रेस के सामने। राजद कुछ बोल नहीं सकती है, कांग्रेस अपने ढंग से अब जो है 9 सीटों में 3 सीटों पे जीत हासिल कर रही है जी। सीधे। तो कहाँ 26 में 4 और कहाँ 9 में 3। बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने वाली कांग्रेस जो है अब लालू यादव को नहीं है। इनके कितने भी नेता, बड़बोले नेता जो हैं आगे आके कहें कि हम सरकार बनाने का दावा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, अब कांग्रेस की ही चलेगी। लेकिन सर इस चुनाव में सीपीआई-एमएल और सीपीआई की भी हमने अगर देखी है 2 सीट और 1 सीट मिली है, लेकिन इन दोनों ने मिलके अपनी सीटों पे कब्जा जमा लिया। उसका कारण भीतरघात हुआ। भीतरघात का कारण आप एक तरीके से कह लिए कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से माले खड़ा था, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां पर खड़े हुए, तो वहां पवन सिंह खड़े हो गए और पवन सिंह जो राजपूत वोट बैंक वहां का है उसमें उन्होंने सेंध लगा दी, जिसका फायदा जो है सीपीआई माले को मिल गया। देखिए नवादा में फायदा उनको नहीं मिला, और भी जहां खड़े हैं वहां फायदा उनको नहीं मिला, लेकिन जहां पे तीसरा कोई एंट्री किया वहां पे उनको फायदा मिला और तीसरा जो है एंट्री किया ही। अब बक्सर में भी क्या परिस्थिति बन रही है, 1000-2000 वोटों से मिथिलेश तिवारी आगे कभी निकल रहे हैं, कभी सुधाकर सिंह आगे निकल रहे हैं, तो कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि कहां क्या होगा। लेकिन अंतोगत्वा स्नेहा ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी थोड़े कमजोर तो हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो फिर सब कुछ अपने तरफ खींच कर ले आएंगे। तो देखिए जिस तरीके का चुनावी माहौल बिहार की राजनीति में बन गया है, जहां एक तरफ जेडीयू जो है 16 सीटों में से 15 सीट अपने नाम करने का रुझान जो आ रहा है वो कंफर्म है, दूसरी तरफ राजद 26 में से मात्र 3 सीट, कांग्रेस 9 में से 3 सीट और सीपीआई-एमएल सीपीआई ने अपने अपने सीटों पर कड़ा मुकाबला दिया है। बीजेपी की कहीं ना कहीं हार नजर आ रही है। अब देखना होगा कि शाम तक रुझान आने तक क्या कुछ नतीजे आते हैं और क्या जो रुझान में कहा जा रहा है, एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि 32 सीट आएगी, क्योंकि सीधे सीधे एलजेपी-आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने 5 सीटें निकाल ली है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।